हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और हमारी जो आज की वीडियो है इसमें हम आज आपको सिखाएंगे कि गॉस की प्रमेय से हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके हम कूलाम के नियम का निगमन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर या Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कूलाम का नियम है। इसका ये इसका निगमन करना है इस फार्मूले का, और प्रयोग किसका करेंगे हम प्रयोग करेंगे गॉस की प्रमेय का। देखिए, तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमने एक ये गॉसियन पृष्ठ ले लिया है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक, तो उसके केंद्र पर हमने क्या रख लिया, यहाँ पर एक बिंदु आवेश क्यू रख लिया है। ठीक है, तो जिसकी त्रिज्या गॉसियन पृष्ठ क्या ले ली हमने, एस ले ली। इसको वृत्ताकार मान लिया, एक तरीके से गोलाकार। जब गोलाकार माना तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ पर हम एक पहले छोटा सा एक कोई सरफेस ले लेंगे, ये जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा। और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। तो इस बिंदु क्यू पर ऊपर जो हमारा बिंदु क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र का मान निकालें इस पृष्ठ पर, तो हमारा क्या है, वो हमने पहले ई ले लिया है। और जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा भी सेम है। मतलब विद्युत क्षेत्र और हमारा जो क्षेत्रफल जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश, उनकी दोनों की दिशा क्या है, सेम है। और दोनों कहाँ है, गॉसियन पृष्ठ के बाहर हैं। जब दोनों गॉसियन पृष्ठ के बाहर हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ के सदिश क्षेत्रफल डीएस। पहले हम क्या करते हैं, ये हम छोटा सा क्षेत्रफल हमने डीएस लिया है, यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ के सदिश क्षेत्रफल डीएस के कारण विद्युत फ्लक्स। तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट डी एस। तो यहाँ पर जो होगा डी फाई ई ले लेते हैं, इक्वल टू ई डॉट डी एस ले लेते हैं। ठीक है, ई डॉट डी एस मतलब ये हमारा क्षेत्रफल सदिश जो है वो छोटा सा है, इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो भी कम ही होगा। जब कम होगा तो उसको हम क्या लिख लेंगे, हम डी फाई ई ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा डी फाई ई निकलेगा, वो देखिए क्या निकलेगा, ई जब ये डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। ठीक, और चूंकि जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, देखिए हमने क्या बताया अभी, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है और जो क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल वेक्टर जो है, वो दोनों एक ही दिशा में। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो यहाँ पर हम थीटा क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ई डी एस कॉस जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, इसलिए उसको वहां पर लिखेंगे नहीं। तो हमारा जो डी फाई ई निकल आया है, मतलब जो विद्युत फ्लक्स निकला है हमारा इस छोटे से पृष्ठ के कारण, वो कितना निकला हमारा, ई डॉट सॉरी ई डी एस, ये निकल आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ है, ये एस एस जो हमारा पूरा जो गॉसियन पृष्ठ है, इसके कारण नेट निकालेंगे फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे, अब गॉसियन पृष्ठ एस के कारण कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो जो हमारा टोटल सरफेस जो हमारा एस है, इसके कारण जब हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसका हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। इधर क्या लिखेंगे, देखिए डी फाई ई
और इधर लिखेंगे हम ई ds का समाकलन। ठीक है, तो डी फाई ई का समाकलन तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। इसमें ई बाहर निकल आएगा और किसका समाकलन होगा, केवल ds। और ds क्या हमारा, ये एक क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पर ये पूरा गोला बन गया है। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है हमारा, वो क्या होता है, 4πr²। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला समीकरण। मतलब हमने क्या कर लिया, इस जो हमारा कुल टोटल हमारा गोला है गॉसियन पृष्ठ का, इसका हमने कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। वो कितना आ गया हमारा, 5 बराबर ई इंटू 4πr²। अब क्या लगाएंगे, अब हम चूंकि हमें गॉस की प्रमेय से निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय से, देखिए गॉस की प्रमेय से जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस के प्रमेय है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हमारी गॉस के प्रमेय है। तो फाई बराबर क्या हो गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 व 2 से, देखिए ये भी फाई का मान है, फाई ई बराबर ई इंटू 4πr²। ठीक है, और ये भी फाई का मान है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को रख लेंगे हम आमने सामने। तो क्या लिखेंगे, देखिए ई और गुणा में 4πr² बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालें विद्युत क्षेत्र की, तो ये 4πr² नीचे पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4π, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख लेते हैं, और क्यू बटे r²। मतलब 4πr² हमने यहाँ नीचे भेज दिया और क्यू ऊपर रहा, एप्सिलॉन नॉट नीचे। ये हमारा क्या निकल आया, ये निकला है विद्युत क्षेत्र। क्या निकला ये हमारा विद्युत क्षेत्र निकल आया। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बल, क्योंकि कूलाम का नियम में सिद्ध करना है ये वाला फार्मूला। तो अब क्या करेंगे, देखिए मान लिया हमने इसके कोई, इस जो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके सरफेस पर हमने यहाँ पर पृष्ठ पर एक कोई दूसरा आवेश मान लिया है क्यू नॉट। ठीक है, जब यहाँ पर हमने कोई क्यू नॉट आवेश मान लिया है, अगर दोनों सेम सेम चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित। अगर अलग अलग होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि कोई क्यू नॉट आवेश पृष्ठ एस पर स्थित है, तो मान लिया हमने कोई जो हमारा क्यू नॉट आवेश है, अगर हमने उसको क्या कर दिया, गॉसियन पृष्ठ के ऊपर मान लिया, तो यहाँ पर जो बल लगेगा हमारा वो किसके बराबर होगा, एफ बराबर किसके बराबर होगा, जैसे ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। एफ इक्वल टू क्यू ई होगा, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ई का मान है वो उठा करके यहाँ रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एफ बराबर ई की जगह पर ये लिखेंगे पूरा 1/4πε0 क्यू बटे r²। एक क्यू नॉट बचा है वो इसके साथ लिख देंगे। देखिए यही तुम्हारा फॉर्मूला होता है, कूलाम का नियम यही तो होता है, एफ बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट बटे r², या फिर Q1 Q2 दो आवेश होते हैं, वो हम चाहे Q1 Q2 ले लें या उनको हम Q नॉट ले लें, और बटे में r²। r क्या हो जाएगी, r हमारी इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, और Q नॉट ये हमारे दो आवेश हैं, और 1/4πε0 इसकी तो वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे छोटे से पृष्ठ के कारण, फिर हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के कारण, फिर गॉस की प्रमेय लगा करके दोनों को कर देंगे आमने सामने। वहां से क्या निकलेगा, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, फिर अगर मान लिया हमने कोई क्यू नॉट आवेश इसी पृष्ठ पर रखा हुआ है इस गॉसियन पृष्ठ के, तो वहां से क्या निकाल लेंगे, हम बल निकाल लेंगे।
और बल जो निकाल लेंगे वो क्या आ जाएगा हमारा, कूलाम का नियम। तो इसी को क्या बोलेंगे, यही कूलाम का नियम है। तो क्या हुआ, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन, इस तरीके से। ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्लास 12th के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम वगैरह में काफ़ी आता है। ठीक है।